So students, we are moving to the next topic, that is माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाई ए डबल यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इससे पहले हमने डबल मेम्ब्रेन किसके अंदर पढ़ी थी, बताओ मुझे। यस, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। कौन सा है वो, प्लास्टिड है, राइट। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर परमिएबल। ठीक है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल है ज़्यादा। एंड कंटेन्स फ्यू एंजाइम्स, और उसके पास क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। द इनर मेम्ब्रेन इज मोर सेलेक्टिवली परमिएबल एंड कंटेन्स फ्यूर एंजाइम्स। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो ज़्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। ठीक है, उसके पास फ्यूर एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, फ्यूर एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। फिर क्या लिखा है, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन एंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल क्या है ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रैब साइकिल इन क्लास 11। ठीक है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द क्रैब साइकिल नाउ। फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टे। ठीक है, जो फोल्ड्स होंगे इनर मेम्ब्रेन के उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे, CRISTE। क्रिस्टे का रोल होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे क्रिस्टे, राइट। इनर मेम्ब्रेन कैरीज एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो किसके लिए रोल प्ले करेगी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है ना, उनको हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर क्या लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा रिलीज होंगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज होंगी। किस फॉर्म में रिलीज होंगी, वो ATP की फॉर्म में रिलीज होंगी। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट। तो एक पहले इसमें सेंटेंस आया था सबसे पहले कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, और एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में है, वो ATP की फॉर्म में है। ठीक है ना, ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखा है, चलिए, ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड। जो बॉडी होगी वो इस एनर्जी को यूज़ करेगी, ठीक है, जो ATP के अंदर स्टोर्ड है, क्या बनाने के लिए, अलग अलग नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क करने के लिए। क्लियर। फिर दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, राइट। जो इससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो न्यूक्लियस का भी खुद का DNA है, राइट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का ही एक DNA। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो देखोगे आप, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, हमने डिस्कस करा था अभी। ठीक, ये क्या है यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या दिखा रखा है यहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है ना,
ये है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ये वाली जगह है जहाँ पर अभी एक वर्ड आया था क्रैब साइकिल, ठीक है ना, क्रैब साइकिल कहाँ पर हो रही है, वो मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। फिर ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर क्या कौन सी रिएक्शन हो रही थी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चल रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर कैरिड आउट हो रही थी। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है, डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए भी इसका खुद का होता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। अब क्रिस्टे का क्या रोल होगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्रिस्टे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल क्या है, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल।